समय बहुत सीमित है कि 3 दिन है ना। बस लगता है कैसे 3 दिन में इतना चीज उड़ेल पाए। और लोग इतनी दूर से आए हुए हैं। प्यास होगी तो ही आए, नहीं इतनी दूर से कौन आता है। और अगर वो पूर्ति ना हुई तो आगे के लिए उनका हौसला टूट सकता है। किसी और संस्थान में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। फिर वो कैसे जाएंगे कि हम लोग गए भी थे, इतने लोग हमें तो कुछ मिला नहीं। तो समय का बड़ा सदुपयोग और क्रियाओं के प्रति पूरा होशपूर्ण। ये 3 दिन है। अगर आपने कुछ जान लिया ऐसा कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ गया, तो कितने लोगों का बदल सकता है बदलाव, और कितना बड़ा काम हो जाएगा वो। और अगर आपके जीवन में नहीं आया, आप कह भी दें तो कहना कहना जैसे नहीं होगा। आपको होगा तो लगेगा। तो जो भी आज हम क्रियाएं करने जा रहे हैं उसकी पहले साइंस थोड़ी सी समझ लेंगे। देखिए आपका, क्योंकि हम सभी आध्यात्मिक मार्ग के लिए यहाँ पर हैं, और हमने सुना है कि वो मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जहाँ पूरी शांति है, आनंद है, समस्त दुखों से मुक्ति है। लेकिन वो मार्ग भी शरीर से ही होके जाता है। अगर हम शरीर को नहीं समझेंगे तो उस मार्ग को नहीं समझ पाएंगे। सीधी छलांग नहीं लग सकती, नहीं तो वो परम शक्ति ऐसी व्यवस्था करती ही ना। उसके सारे केंद्र शरीर में हैं और जाना कहीं और है। तो आज हम लोग समझेंगे जिन क्रियाओं को करने जा रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम को। समझना तो हमें एक नर्व को है, वो जो हमें बताती है कि जो हमें रोग हो रहे हैं, और हमें अचानक डॉक्टर डायग्नोज करता है, हो आपको तो ये प्रॉब्लम हो रही है और ये तो ये वाली स्टेज है। तो वो कौन सी नर्व उसके लिए जिम्मेदार है, और क्यों वो नर्व प्रभावित होती है हमारी, और कैसे उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो उसके लिए उस नर्व को, क्योंकि नर्वस सिस्टम का भाग है, पहले नर्वस सिस्टम, नए बच्चे भी आए हुए हैं। नर्वस सिस्टम देख सकते हैं बच्चों, आंखों की पट्टी हटाकर। अभी नर्वस सिस्टम का फोटो। तो आपके ब्रेन के माध्यम से आपके ऑर्गन्स को जो मैसेज जाते हैं, या आपको अचानक किसी चींटी ने काटा, चोट, एकदम से ब्रेन को मैसेज गया, ओ आपने पैर हटाया, तो ब्रेन उसको मैसेज देता पैर हटाइए, यहाँ पे गर्म है ठंडा है। तो वो सारा काम आपके नर्वस सिस्टम का है। पूरे शरीर को संचालित जो कर रहा है नर्वस सिस्टम आपका कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम में भी के भी 2 भाग हैं। उसमें एक भाग है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक तो होता है जब हम कॉन्शियसली कोई काम करते हैं कि मुझे ये काम करना है और इस काम करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, और मैं उस तरह से एक्टिवेट करता हूँ। तो मैसेज उस तरह का जाएगा ब्रेन को, ब्रेन उस तरह के लिए हमको तैयार कर देगा। एक जो स्वतः संचालित होता है कि अब आपका हाथ कहीं गर्म जगह चल गया, आपने हटा दिया, तो आपको सोचने का समय नहीं मिला, लेकिन गर्म नहीं हुई कि मैसेज गया, तो ये स्वचालित हुआ है, अपने आप ही हुआ है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 भाग हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में तो ये है कि गर्म लगा और आपने हटा दिया, झटके से कोई काम हुआ, आप जो कर रहे हैं पूरी तरह से, या मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है क्योंकि मेरे अवचेतन ने इसको संभाला है, और उसको मैसेज बराबर जा रहा है, और मुझे क्या ऐसे ऐसे करना है तो कर रहा है। एक पैरासिम्पैथेटिक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो नर्वस सिस्टम का वो भाग है जो हमारे उन चीजों को ऊर्जा देता है, मैसेज देता है प्रॉपर ब्रेन के माध्यम से, क्या क्या जरूरत है और किस तरह से उसको एनर्जी जाती है, जो हमारे जो ऑर्गन्स हमारे शरीर में ऐसा काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं वो बराबर काम में लगे हुए हैं।
हम यहाँ पर कौन से हाथ पैरों का हमें पता है, हम चल के आए, सब आए, लेकिन हमारा हार्ट अभी क्या कर रहा है? अभी भी हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, हमारी श्वास चल रही है। अगर हमने सुबह कुछ खाया है, नाश्ता किया है, तो हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, अपना काम बराबर कर रहा है। तो आपका लीवर हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, आपका लंग्स हो गए, श्वास चल रही है, अब हमें वो श्वास अपनी चल रही है। लेकिन कभी कभी ये चीजें भी बाधित होती है, श्वास भी बाधित होती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, स्प्लीन भी होती है। तो ये अचानक क्यों हो जाती है? वो तो अपने आप से सिस्टम से काम चल रहा है। तो उसके लिए जो सबसे जिम्मेदार जो नर्व है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो नर्व जा रही है, उनमें एक नर्व है वेगस नर्व, है ना। आप सब पढ़े लिखे हैं, यहां से जानो और फिर नेट पर आप सुविधा ऐसा उसको सर्च करो, वेगस नर्व। तो एक वेगस नर्व है जो बने मोर्डिला से, जो ये हमारा जो रेप्टाइल ब्रेन है, रीढ़ के माध्यम से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर जो C1 C2 है, यहाँ से ब्रेन से होकर ये नीचे जा रही है। ये एक ऐसी नर्व है जो समस्त ऑर्गन्स में जा रही है। ऊपर देखेंगे, वो ऊपर से आई, पहले गर्दन वाली फोटो दिखाना, ये देखो, ये ऊपर से आ रही है वेगस नर्व, येलो कलर की जो है, और ये आते हुए नीचे फिर कहाँ आ गई? फिर ये हमारे लंग्स में आ रही है, इसकी एक शाखा हमारी इसकी किडनी में जा रही है, स्प्लीन में जा रही है, लीवर में जा रही है, और हमारी आंतों में जा रही है, हमारी पेट में जा रही है। इसकी जिम्मेदारी, जैसे मैसेज आ रहे हैं कि पेट में कोई बात हुई तो मैसेज ब्रेन को दिया, लीवर में कोई बात हुई तो मैसेज ब्रेन को दिया, हमें महसूस हुआ हमें कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, और हम चिकित्सक के पास गए, या योगाचार्य के पास गए, या आयुर्वेदाचार्य के पास गए, भाई ऐसा हो रहा है। तो ये जो मैसेज हमें पता लग रहे हैं, ये वेगस नर्व के द्वारा लग रहे हैं। अगर ये वेगस नर्व प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो हमें नहीं पता लगेगा। जब एक बड़ी घटना होगी तो हमें बताएगा डॉक्टर आपके तो हार्ट बीट बढ़ गई है, आपके तो ये स्प्लीन में प्रॉब्लम आ गई, आप तो सिस्ट हो गए हैं, बहुत चीजें आजकल जो चल रही है। तो ये वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, बच्चों वो ध्यान से सुनना, ये केवल तनाव से प्रभावित होती है, डिप्रेशन से। अनावश्यक जब भी दबाव हम अपने मस्तिष्क पे महसूस करते हैं तो सबसे पहले वेगस नर्व वहां से प्रभावित होती है। यानी कि जितने रोग, यहाँ पे ये बात नहीं करके आते, जितने रोग आजकल फैल रहे हैं, आ रहे हैं शरीरों में, तो उसका जो मेन कोज है वो हमारा तनाव में होना है। तो अगर हम तनाव में रहेंगे, जैसे सभी लोग हैं, तो आपकी वेगस नर्व अफेक्टेड होगी। अब वेगस नर्व अफेक्टेड होगी तो आपका कोई सा भी ऑर्गन्स जहां पर मैसेज है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें, अभिभावक भी ध्यान रखें, स्कूल टीचर भी ध्यान रखें कि ना तो बच्चों को, एक दूसरे को कैसे हम तनाव से बचा सकते हैं। और जब ये तनाव होता है, जो अनावश्यक दबाव होता है, जो हम फेस नहीं कर पाते। और युवा भी ध्यान रखें, हम आगे बढ़ने के कारण, किसी अचीवमेंट को पाने के कारण अपने शरीर के सिस्टम को खराब ना करें। चीजें तो सहज अपने आप ही होंगी अगर आपने कुछ अंदर ठान लिया है। जब आप स्पिरिचुअल साइंस को समझोगे, चीजें तो बस आपके सोच लेने से ही होने लगती है। मेहनत तो उसमें करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, लेकिन तनाव नहीं होता उसमें, क्योंकि आप अस्तित्व की कैसी एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जो जानता है आपका सही मार्ग क्या है। बस आपको उसके साथ होना होता है, वो सभी को लेके चल रहा है। फिर वो मार्ग पता लगता है, फिर उसमें आप मेहनत करते हैं तो उसमें आपका मन भी लगता है। वो माता पिता का दिया हुआ नहीं होता, वो किसी स्कूल शिक्षक का दिया हुआ नहीं होता, किसी पड़ोसी का, मामा चाचा का दिया हुआ नहीं होता है। वो होता है केवल आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो आप लेकर आए, मुझको इस जन्म में इतने समय के लिए ये चीज करनी है, तो वो उसका होता है। तो इसलिए हमें इन तनाव से बचना है, जीवन को सुंदर तरीके से जीना, ये पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। और हमारी सबके लिए तैयारी है। यानी कि उस परम शक्ति ने एक चींटी मकोड़े तक की तैयारी की हुई, एक मकड़ी की भी तैयारी की हुई, एक छिपकली की तैयारी की हुई। वो कौन से घर में अपना जीवन काट के जाएगी? मकड़ी कहां पर अपना जीवन पूरा करेगी?
और ये जो कृति है, ये सबसे बड़ी कृति है उस परम शक्ति की, तो ये विकसित होते हुए आ रही है और इसने उसका संदेश देना है, तो इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा है उस सिस्टम में, जो सिस्टम चल रहा है। तो ये हमने वेगस नर्व को समझ लिया अच्छी तरह से। इसकी आज हम क्रियाएं करेंगे। तो वेगस नर्व अगर अफेक्टेड हो गई तो वेगस नर्व कैसे हम दोबारा से रिएक्टिव कर सकते हैं, दोबारा से ठीक कर सकते हैं। एक तो ये ठीक होती है, खुश रहने से तो होती है, आनंद में गीत गाने से, समझ लो, ध्वनि से ही एक्टिवेट होती है। लेकिन कौन सी ध्वनि? मस्ती से, गुनगुनाने से। आप कोई गीत गा रहे हैं, तो कोई गाना आपको पसंद है, कोई भी आपने गाना शुरू कर दिया, मस्त हो गए, आप गुनगुना रहे हैं, तो ये आपका अपने पास एक इलाज है इसका कि अगर आप जिन भी गीतों को पसंद करते हैं, अगर उनको गुनगुनाना शुरू करें, वाइब्रेट करना शुरू करें, तो वेगस नर्व उससे एक्टिव होती है। ये रिसर्च है साइंटिस्ट की, सभी लोगों ने जब उस पर रिसर्च किया तो गुनगुनाने से। तो योग इसको मंत्र योग बोलता है। योग कहते हैं मंत्र योग से ये एक्टिवेट होती है। तो जो मंत्र योग आप रात को कर रहे हैं, अगर आप इस तरह के स्वभाव के नहीं है तो आप मंत्र योग कर सकते हैं। अगर आप मंत्र योग के स्वभाव के नहीं है तो आप कम से कम गाना मस्ती में गाने गाना, गुनगुनाना, इनकी आदत डाल लें तो आपकी वेगस नर्व एक्टिव रहेगी, डिप्रेशन कम रहेगा। कुछ क्रियाएं हैं योग में जो मैं आज कराऊंगा कि इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो दो चीजें, एक तो हमारा मंत्र योग हो गया, एक गाना गुनगुनाना, मस्त रहना, और एक ध्वनि के माध्यम से, और एक जो हम क्रियाएं कराएंगे। एक दूसरा इसमें एक आप मुझे पेरिनियम, ये मैंने कल बता दिया था, जिस पे आज काम होगा, क्योंकि आज से हम मूलाधार चक्र की साधना करेंगे। जबकि अभी हमारा बेसिक का कोर्स पूरा नहीं हुआ, बेसिक का कोर्स कराते कराते लेकिन मूलाधार साथ लेके चलेंगे। एक ये जो पॉइंट है, जो पेरिनियम जो बीच में है, ये सीधा हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यानी कि ब्रेन को अगर हमें एक्टिवेट करना है और उस स्रोत के लिए एक्टिवेट करना है तो हमें पेरिनियम पे सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए समस्त योगियों की साधना पेरिनियम की है। आप जिसे सिद्धासन कहते हैं, बच्चों सिद्धासन लगाते ही हैं आप लोग, सिद्धासन सारा पेरिनियम पे लगाने वाली क्रिया है। एडी को पेरिनियम पे लगाया जाता है, उसे बार बार एक्टिवेट किया जाता है और वो चोट की जाती है सीधा ऊपर। दूसरा यहाँ ये समझ ले कि पूरे जैसे पूरे बॉडी के सिस्टम को लाके एक जगह आप इकट्ठा कर दें, और वो जो ब्रेन में जितनी भी नाड़ियां हमारी जा रही हैं और वो सारी अगर इकट्ठी कर दे तो उसका नाम है हमारा एनस। आम संसारी के लिए वो खाली वेस्टेज को बाहर फेंकने का साधन मात्र है, लेकिन योगी के लिए नहीं। योगी की तो सारी साधना में एनस से ही शुरू होती है। अगर हमें ब्रेन में कुछ करना है तो हमें एनस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसकी क्रियाएं हैं जो मैं आज कराने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में जितनी आएगी। और कल मैंने इसलिए श्वास पर ध्यान के लिए इसलिए कहा है, 3-4 लोग हैं जो मैं देख रहा था, मतलब कोई भी उसको ये ना समझे नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए तो आप इतनी दूर से आए हैं तो यही पहली प्यास है, लेकिन बस मेरे लिए पीड़ा ये, आप इतनी दूर से आए हैं तो जो चीज वहां से लेकर आए वो यहाँ ना दे, यहाँ की चीज वहां चली जाए बस। तो प्रीति हैं और हरिओम हैं मैंने देखा, और डॉक्टर पूनम है, 3 लोगों ने बड़ी सादगी से किया। तो मुझे लगता भी ये लोग इस तरह से करेंगे, अगर आप भी करेंगे ना तो चीजें फिर आप कब दोबारा से होगा तो पूरे से। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कम नहीं है लेकिन करो, जाओ, इतना भी मत बोलो, उसे पी जाओ एक बार को, तो आपको थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि आज एक अगली क्रिया शुरू होगी, है ना। और इसको समझें कि ये हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा एक पूरा साइकिक पाथ है। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि श्वास को ऐसे लो ऐसे लो, वो पूरा इतना बड़ा स्पेस है, जैसे आकाश में प्लेन जा रहा है, तो प्लेन आकाश में जब जा रहा है तो वहां की मार्ग तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मार्ग वो बना रहा है, उसे टकराने के लिए, लेकिन वो देख रहा है। तो एक पूरा स्पेस है जहां हमें उस मार्ग को क्रिएट करना पड़ता है, जिसके बारे में कल ओशो बताए थे कि वो चौथे शरीर में जाकर ही व्यक्ति देख पाता है उस ओम को। साहब वो पिक्चर नजर आई उनको, चौथे शरीर में जाकर ही वो ध्वनि सुनी उनको। तो वो पाथ को तैयार होता है। अब हम उसके पाथ को तैयार करने के लिए हमें बाहरी फिजिकल बॉडी की कोई बात बतानी पड़ती है रीड में, लेकिन रीड में आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपका एक पाथ तैयार हो रहा है अंदर बहुत गहरा। तो आज उसी तरह से हम लोग, अभी तो हम श्वास को अंदर लेके जा रहे थे, अब श्वास को हमें उल्टा लेके जाना है, उल्टा।
तो रीढ़ को अभी तक ऊपर से नीचे जा रहा था, अब आप कहेंगे कि आज तक तो हमने सीखा श्वास अंदर जाता है ना अभी तक, नहीं। अब आपका जो एनर्जी है जो नीचे से वो ऊपर ब्रेन में जानी, अब आपको श्वास को लेने पे जोर नहीं देना है, अब आपको एनर्जी को ऊपर ले जाने पे जोर देना है। कल तक आपका ध्यान था श्वास और नीचे नीचे तक ले जाना, अब आपको श्वास छोड़ना है, अब आपको एनर्जी को रीढ़ के माध्यम से ऊपर लेके जाना है। लेकिन अगर जिसने कल किया होगा वो आज समझ पाएगा। और शारीरिक तल पे अगर हम चिकित्सकों की बात करें, वो एसकेएफ की फोटो है ना, अभी आप मुझे दिखा रहे, वो सबसे पहले वाली। और शारीरिक तल पे जो डॉक्टर्स तो कह रहे हैं आजकल वो जो एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है आजकल कम हो रहा है लोगों का, तो ब्रेन काम नहीं कर रहे, क्योंकि एक फ्लूइड है जो ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जब ब्रेन को एक्टिवेट हो तो यहाँ से ये फ्लूइड जाता है, इसका नाम CSF दिया है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये नीचे से ऊपर जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में जाने का सारी हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने से जब ग्लैंड्स हमारी सिस्टमेटिक काम करती है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है, हार्मोन्स प्रॉपर हमारी बॉडी को मिलते हैं, हमारी बॉडी ठीक रहती है। ये तो डॉक्टर्स की खोज है, लेकिन योग की खोज क्या है कि जैसे जैसे आपका श्वास नीचे जाता है, ऐसे ही CSF ऊपर बढ़ता है। ये नेचुरल बढ़ेगा। ये अभी जनरल जा रहा है, लोगों का जाना बंद हो गया, इतने लोग बीमार आ रहे हैं, उसका ये यहाँ लकवा हो गया, ये वाला पार्ट सुन हो गया, ये वाला पार्ट सुन हो गया, क्योंकि ये CSF ऊपर जा नहीं रहा है। उनका डॉक्टर्स मतलब जो डायग्नोज करते हैं कि आपका CSF नहीं जा पा रहा है, लेकिन CSF का जाने का जो प्राकृतिक तरीका ये कि श्वास जैसे जैसे नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे CSF ऊपर ब्रेन में जाना शुरू होगा। तो यहाँ सारा एक तल पे हम इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन साइकिक में हम लोग एक पाथ बना रहे हैं जहां पर हमारी एनर्जी ने फिर जाना है, अपना एक वो अलग ही स्पेस बनाना, लेकिन उसे बाहरी रूप से लेके चलेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया? अब हम शुरू करें। और समय देखो कितना सीमित है, कितनी चीजें करानी है, समय सीमित है। तो आप जितनी तल्लीनता से जाओगे उतना चीजें यहां से निकल निकल के बाहर आएगी। और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो जो चीजें बताने की कहां से बताएं, कहां से समझेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अब तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, सारी एक्सरसाइज ध्यानस्थ अवस्था में हमें अपने शरीर से संबंध जोड़ना है, बहुत प्रेमपूर्ण, इस त्वचा से, अंदर बोन से, उसके साथ पूरा जुड़ के रहना है और उसको जगाना है। जो उसका मालिक है, जो सो गया, जो सबसे पीछे पड़ा है, वो जागे, वो स्थापित हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए खड़े हो जाएंगे। तो इसमें लिखा है आपके कोर्सेज में जो मूलाधार चक्र के प्राणायाम में, पहला प्राणायाम है वज्रोली क्रिया। वज्रोली क्रिया ये कोर्सेज में आपको दे दूंगा। और दूसरा है पुल बेसिक एनर्जी टू सेक्स सेंटर। जो बेसिक एनर्जी है हमारी, जो परम शक्ति है, उसे सेक्स सेंटर तक लाना। फिर बेसिक चक्र मेडिटेशन। 3 हमने मूलाधार में जोड़े हैं क्योंकि हम नीचे काम करें। वज्रोली क्रिया होती है तो जो हमारा एनस है ना, इसमें बहुत नाड़ियां हैं। जैसे ही हम एनस पे काम करते हैं तो ब्रेन में काम होता है। तो हमें अपने भाव की दृष्टि से, क्योंकि वो दूसरा शरीर है, लेकिन जिस शरीर को हम जानते हैं, जो नाड़ियां होती है ना, नाड़ियां किस तरह से होती हैं बच्चों, जैसे एक तरह का, अगर हम सर्दी में खिड़की में से प्रकाश आते देखते हैं ना, एक प्रकाश आ रहा है, या धुंध देखते हैं, तो प्रकाश है, उसमें हाथ डालेंगे पकड़ी तो नहीं जाएगी, लेकिन वो एक पूरे सिस्टम में आ रहा है, वो उसे फोर्स है। ऐसे में नाड़ियां घूमी हुई है, वहां पे पूरा एनर्जी ऐसे वाइब्रेट होके घूम रही है, जहां पर जा रही है वो ऐसे है। तो जब हम भाव करते हैं ना, उस एनर्जी को घुमाते हैं। तो ये योग की बहुत बड़ी क्रिया है। तो योग के लिए, आपके लिए एनस वेस्टेज को बाहर फेंकना साधन है एक आम संसारी के लिए, लेकिन योग के लिए तो पूरे सूत्र है वो। तो वहां पे हमें अपने भाव से एनस को थोड़ा ऊपर खींचकर ऐसे उसको घुमाना होता है। 1 2 3 4 कितनी बार भी घुमा सकते हैं, लेकिन ओजिमा कहते हैं कि कम से कम 9 टाइम तो रोजाना करो। 9 टाइम उसको एनस को ऐसे घुमाओ, और फिर रिवर्स में 1 2। तो जैसे ही हम ये क्रिया कर रहे हैं, हम ब्रेन के उन केंद्रों को खोल रहे हैं जहां पर उनके कनेक्शन है। और बहुत जेनिटल पार्ट के बहुत रोगों का निदान भी है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो काम नहीं कर रही है, तो फिर और भी बहुत रोग होने की संभावना है।
तो समझ में आ गया होगा, किसी का प्रश्न हो इस बारे में? तो हमें ध्यान में जाना है। बस लाइटें बंद करा दो पीछे। अक्षय आप लाइट बंद कर दो पीछे वाली। एक लाइट बस ये खुली रह जाए, जो मैं अगर कुछ बताना चाह रहा हूँ, हाँ बस ये खुली रह जाए तो उनकी समझ में आ जाए। तो हमें अंदर जाना होता है, एनएस को अंदर खींचना होता है और अपने भाव से उसको पहले अंदर ही अंदर घुमाएंगे और आप देखेंगे पूरी चीज अंदर कोई घूम रही है। तो 9 टाइम घुमाएंगे, 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये सबसे पहले क्रिया को समझ ले, फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम से अगली क्रियाओं पर चलेंगे। तो सबसे पहले एनएस को ऊपर की तरफ खींचें, पेरिनियम को खींचें और अपने भाव की दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी टाइमिंग में कर सकते हैं और केवल ब्रेन के केंद्र को खोलने की टेक्निक्स योग के सूत्रों में है। उस एनर्जी के रूपांतरण की टेक्निक केवल योग के सूत्रों में है और कहीं पर नहीं है। ये सारी टेक्निक्स हमें स्वयं के लिए अपने बच्चों से पूरी बात करके योग के माध्यम से उन्हें समझाई जाए कि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करे, एक एनर्जी है और वो बाहर निकलने को आतुर, और सारे समाज ने उस पर ये गलत है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल मान रहे बच्चे। तो बच्चे कहते हैं भाई तरीका बताओ, और हर व्यक्ति सोचने पड़ते हैं हमारी उम्र 45-50 साल, हम नहीं रोक पाते, फिर ये तो बच्चे हैं 15 साल का, जबरदस्त एनर्जी, तरीके हमारे पास है नहीं, ये बस गलत है, तुम बीमार हो जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे। तो वो कहाँ जाए? योग के सूत्र। हर माँ को अपने बच्चे से, हर पिता को अपने बेटे से योग के सूत्रों को जब भी हो, योग के सूत्र आखिरी के जो 3 दिन होंगे, ये पूरी साइंस खुल के आएगी उसके सामने। रूपांतरण की साइंस दो दुनिया को। ये कौन सी साइंस दे रहे हैं आपने उनको? ऐसे गर्दन बांध दिए वो, और उससे क्या हो रहा, हो ज्यादा नुकसान, और तीव्र से उन चीजों में पड़ते हैं, उनको रूपांतरण नहीं है। चलेगा, अब अगले के लिए हम लोग करेंगे यहाँ से। मैं भस्त्रिका प्राणायाम कल सिखाया था, तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम एक फ्लो में जाएंगे ना, ध्यान के फ्लो में जाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमने कल किया ही था, आज करेंगे हम लोग वैगस नर्व के द्वारा। कल हमने भस्त्रिका प्राणायाम करे था, ये तो हमने किया ही था कल। आज जब हम भस्त्रिका करेंगे दूसरी बार में, 3 बार तो यही करेंगे जो हमने कल किया था, फिर मैं बताऊंगा अब वैगस नर्व के लिए। तो वैगस नर्व कैसे एक्टिवेट होती है, जब उस पर रिसर्च उस पर काम हुआ, कैसे कहाँ कौन सी नाड़ी पर हम काम कर रहे हैं। तो भस्त्रिका करते करते अगर हम गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं ऐसे, और आंखों को राइट साइड ले जाएं, आंखें राइट साइड गर्दन, तो ये सीधा हम यहाँ वैगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं और वहां से उसको एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि वहां से सारा वेस्टेज हमारे बाहर जा रहा है, हमारी जो बॉडी एनर्जी अपना काम कर रही है। फिर धीरे धीरे हम करते करते राइट आते हैं और आंखें हमारी लेफ्ट जाएंगी, है ना, आंखें लेफ्ट जाएंगी, और ऐसे हम अपने वैगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूं, बाद में करेंगे। आंखें राइट, गर्दन लेफ्ट, फिर धीरे धीरे गर्दन राइट, आंखें लेफ्ट। तो ऐसे करते करते हम क्रियाओं के माध्यम से वैगस नर्व जो हमारी डिस्टर्ब हो गई है, जो हम डिप्रेशन में आ गए, हम पूरी तरह से हमारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, अगर वैगस नर्व को हम एक्टिवेट करें तो हमें मैसेज सही मिलेंगे, और मैसेज सही मिलने पे हम बहुत जल्दी ट्रीटमेंट में लग जाएंगे, और वो अपने आप भी पूर्ति करेगी ब्रेन के माध्यम से। उनका काम ही है कि ब्रेन को मैसेज देना, और ब्रेन ने वो वाले हार्मोन्स भेजने जिस हार्मोन्स की जरूरत वहां पर है, या जिन चीजों की जरूरत है। ये पूरा एक सिस्टम हमारा चल रहा है। ठीक है, तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, जब हम आगे जाएंगे, जैसे मैंने बोला है आगे प्राणायाम जो हमारा है, फुल बेसिक एनर्जी टू सेक्स सेंटर,
तो पहले इस एनर्जी को सेक्स सेंटर तक लाना होता है। तो सेक्स से अभी ऊपर नहीं जाएगा, आगे निदान तो ऊपर जाने से है, लेकिन पहले सिखाया जाता है कि कम से कम यहां तक लाओ। तो सेक्स सेंटर सभी को मान लें, हमें जेनिटल पार्ट के पीछे रीढ़ में इधर भी पीछे भी एक एनर्जी का पूरा पुंज है, तो वहां से हमें खींचना है। तो उसके लिए जो योगियों ने ध्वनि जो इजाद हुई, जो उन्होंने समझी, जो जानी वहां जाके, वो ध्वनि हु की ध्वनि एक धक्का लगाती है। और आपको जान के होगा, और यहाँ वो शायद रियासत भी है कि जो अल्लाह हु है वो केवल उस एनर्जी को धक्का देने की क्रिया है, जो कर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। और अल्लाह में लाम छिपा हुआ है, मतलब आप कहीं से कहीं तक जाएंगे, कोई भी सूत्र नहीं कटेगा, चाहे वो हिंदू संस्कृति का चाहे इस्लामिक का हो, कहीं नहीं। अल्लाह लाम, लाम अंदर, हु ऊपर। अल्लाह में आ छुपा है, हमारे ओम का आ छुपा है। या हम ये नहीं कहते हमारे ओम का, उनके अल्लाह का आ इसमें छिपा है। हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वहां तो एनर्जी है, सुप्रीम पावर, जो वहां से जो जब तक हिंदू मुस्लिम में, तब तक तो उस एनर्जी को जान ही नहीं पाएगा। वहां तो स्त्री पुरुष भी नहीं है, वहां तो सिर्फ एनर्जी है। तो समझ में, तो वहां में जब तीसरी क्रिया में आऊंगा, ऐसे ऊपर खींचेंगे एनस को, पेरिनियम को, थोड़ा दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे, धक्का देंगे उसको ऊपर, और फिर उसके बाद शांत में ध्यान में पहुंचाऊंगा, एनर्जी को दे मैसेज से ऊपर वैगस नर्व पे काम करेंगे। जो वैगस नर्व हमारी अगर अफेक्टेड हो गई है या नहीं भी हुई है, तो उसे और एक्टिवेट करेंगे ताकि वो उसका ध्यान करें। भस्त्रिका करते करते हम लेफ्ट साइड जाएंगे, आगे राइट साइड जाएंगे, फिर करते करते राइट साइड जाएंगे, आगे लेफ्ट साइड जाएंगे। करेंगे, मेरे साथ स्टार्ट करें। धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाए, आगे राइट साइड, धीरे धीरे सामने आए, राइट साइड जाए, आंखें लेफ्ट साइड, फिर सामने आए, स्टॉप, शांत। धीरे से पहुंच जाओ। अगर हमें मालूम है मेरा ये ऑर्गन बीमार है, 5 वाइटल ऑर्गन्स में अगर आपको मालूम है, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, वो हील हो रही है। पॉस्टपोन तरीके से फिर एक बार वैगस नर्व के साथ करेंगे, स्टार्ट। लेफ्ट साइड, आंखें राइट साइड, धीरे धीरे बीच में आए, राइट साइड, आंखें लेफ्ट साइड, फिर वापस आए, स्टॉप, शांत हो जाए, होशपूर्ण हो जाए। अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनके प्रति कॉन्शियस हो जाएं, वो हील हो रहे हैं। बाहर जो भी ध्वनियां आसपास हैं उसके प्रति अवेयर हो जाए। चेतना के दोनों छोरों को बढ़ाएं। चेतना की हमारी बहुत संभावना है। अंदर कॉन्शियस हो जाए, बाहर अवेयर हो जाओ। और तीसरे को दूर खड़ा कर दो। थोड़ी देर से कॉन्शियस अपने ऑर्गन्स के प्रति अवेयर, जो भी आसपास घट रहा है छोटी छोटी ध्वनियों के रूप में आसपास। फिर एक बार भस्त्रिका प्राणायाम विद वैगस नर्व, स्टार्ट। लेफ्ट साइड, आंखें राइट,
धीरे धीरे वापिस आए, राइट साइड, आंखें लेफ्ट साइड, वापिस आए, स्टॉप। तो समय सीमित होता है, ये चीजें आप अपने आप बढ़ा सकते हैं। और देखो एक हल्कापन, देखो कितना हमने वजन नहीं घटाया कहीं पर जाकर, वजन उतार के नहीं रखा। ये वजन है हमारी डिसीज एनर्जी का, ये वजन होता है हमारे मन के बाहर का। केवल क्रियाओं से हल्कापन। अगला प्राणायाम होगी धमनी के साथ हमें एनर्जी को ऊपर खींचना है। एनस और पेरिनियम, हो की चोट, ईमानदारी से रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। करेंगे मेरे साथ। एनस पेंडुलम खींच के रखें, एनर्जी को महसूस करें। धीरे धीरे सारे जेनिटल पार्ट, पेनस, वजाइना ऊपर की तरफ सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। पूरी एनर्जी को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए रास्ता बनाते हैं। होशपूर्ण महसूस करो। महसूस करो, अंदर जाओ, एनर्जी महसूस करो। झंझनाहट, गुदगुदाहट, ये लक्षण है उसके। रीढ़ सीधी रहनी चाहिए, तनाव रहित सीधी रीढ़। फिर एक बार हो की धमनी के साथ एनर्जी को ऊपर सीधा ब्रेन के केंद्र को एक्टिव करना है। स्टार्ट। पेरिनियम, एनस ऊपर की तरफ, वैसे तो श्वेत ऊपर की ओर खींचेगा, हल्का सा ही योग करें। और भी जो भी पार्ट हैं उनको ऊपर की तरफ खींचें। महसूस करें अंदर जाकर उस एनर्जी को, धीरे धीरे रीढ़ की ओर आते हुए, घूमते हुए, वाइब्रेशंस के रूप में। कॉन्शियस हो जाएं और बाहर जो वातावरण है उसके प्रति अवेयर रहें। जो कि आसपास धमनियां हैं, जाके भी, लेकिन जाना नहीं कहीं पर। जब हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, तो चीजें हमारे पास आती हैं, हमें नहीं जाना होता। फिर एक बार पूरी शक्ति के साथ, और ये ध्यान रखना है, देखो ये शुद्धतम ध्वनियां है। अगर ये सब ध्वनि हुए है ना, हो ना हो ही रहे,
एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ध्वनि मतलब माध्यम तो गला ही है, लेकिन नीचे से सारा ध्यान हमें एनस पेरिनियम पे देना है और रीढ़ की सीध में लाकर उसको खींचना है। करेंगे मेरे साथ। हु 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 पूरा कॉन्शियस हो जाए, एनस पेरिनियम उस एनर्जी के प्रति झंझनाहट, कंपन, गुदगुदाहट अंदर रीढ़ पर घूमते हुए ऊपर की ओर चढ़ना, ब्रेन तक, बाहर। अब हम यहां से ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान क्रिया कह सकते हैं। मैंने बोला दो ध्यान, एक एक्टिव एक पैसिव। ध्यान क्रिया तो अभी तक हम श्वास को नीचे ले जा रहे थे, अब एनर्जी को ऊपर लाएंगे। तो मतलब जैसे श्वास नीचे जाएगा ना, आपका अंदर जाएगा, तो आप रीढ़ पे एक एनर्जी को चढ़ते महसूस करें और सिर तक लेके जाएं, थर्ड आई तक, पीछे से कमर से। मतलब जैसे श्वास अंदर जा रहा है ना, तो आप ये श्वास अंदर जा रहा है, आप महसूस करें जैसे आपको चित्र भी दिखाया था, नीचे से एक एनर्जी पीछे सैक्रम हुआ, सैक्रम से लंबर तक आई, लंबर से थोरोसिस तक, फिर सर्वाइकल तक, फिर सिर के ऊपर कपाल से होते हुए आगे थर्ड आई तक आई, और फिर जब आपका श्वास बाहर आएगा, फिर ये धीरे धीरे उसी मार्ग से नीचे उतरनी शुरू होगी। तो करेंगे अभ्यास, सारा ध्यान कॉन्शियस लेके जाएं। जैसे ही श्वास अंदर जाए, आप श्वास पे ध्यान ना दो, नीचे से एनर्जी को महसूस करो, ऊपर चढ़िए लंबर तक, थोरोसिस तक, कपाल, थर्ड आई। जब श्वास बाहर आएगा, थर्ड आई से कपाल, पीछे सर्वाइकल, थोरोसिस, लंबर, सैक्रम, पेरिनियम। जब श्वास अंदर जाए तो एनर्जी रीढ़ के माध्यम से ऊपर कपाल तक आए, जब श्वास बाहर आए तो एनर्जी नीचे धीरे धीरे रीढ़ पर नीचे तक उतर जाए। कमर के पीछे वाले भाग पर हम ये अवेयर रहेंगे, रीढ़ पर करते जाएं। बहुत सहजता से। श्वास की आदत ना होने से सुर में थोड़ी तेजी आएगी, फिर धीरे धीरे इतना सहज हो जाना है, लेकिन बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब एनर्जी ली पेरिनियम से